बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, रामायण मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को हाथ जोड़कर राम राम राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान के सागर में। भक्ति से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें ताकि सभी भक्तों को ज्ञान प्राप्त हो। मैं प्रतिदिन श्री रामचरितमानस के 5 दोहों का पाठ करता हूँ और आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्री रामचरितमानस का आनंद लें। जो त्रुटियां हो माफ करें और कमेंट करके बताएं, मैं पूरा सुधार करूंगा। श्री रामायण जी की वंदना। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो सुमरत सिद्ध होय सीताराम, जो सुमरत सिद्ध होय गणनायक करवरो वदन, राम करहो अनुग्रह सोय, सीताराम करहो अनुग्रह सोय। बोधि राशि सुबे गुण सदन, राम मुख होय बाचाल, सीताराम मुख होए बाचाल। पंगु चढ़ाएंगे रोवरो गहने, रामा जासो कृपा सो दयाल, सीताराम जासो कृपा सो दयाल। द्रवहु सकल कलिमल दहने, रामा नील सरोरहु श्याम, सीताराम नील सरोरहु श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, राम करहु सुमम और धाम, सीताराम करहु सुमम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन, राम कोंद इंदु समदे, सीताराम कोंद इंदु समदे। उमा रमन करुणायन, राम जाहे दीन परने, सीताराम जाहे दीन परने। करहु कृपा मर्दन मयन, राम बंधो गुरुपद कंज, सीताराम बंधो गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, राम महामोह तम पोंज, सीताराम महामोह तम पोंज। जासु वचन रवि करनि करे, राम बंधो मुनि पद कंज, सीताराम बंधो गुरुपद कंज। रामायण जहि निर्मय, राम सकर सुकोमल मांज, सीताराम सकर सुकोमल मांज। दोष रहत दूषण सहत, राम बंधो चारो वेद, सीताराम बंधो चारो वेद। भव वारिध मोहित सरसे, राम जिनहि न सपनेहु केत, सीताराम जिनहि न सपनेहु केत। बरनत रघुवर विशद जसु, राम बंधो विधि पद रैन, सीताराम बंधो विधि पद रैन। भव सागर जहि कीन जहे, राम शांत सुधा शशि धैनु, सीताराम शांत सुधा शशि धैनु। प्रगटे खल विष वारुणी, राम
जय हो प्रभु नाथ। जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओड राधे राधे। भक्तों दोहा सुने। जगदम्बा जय अवतरी सो पुरुबरन के जाए, और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखो, नित नूतन अधिकाई सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सुमंगल हारी, द्रवो सुरत अजर विहारी। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाही। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। भक्तों चौपाई सुने। नगर निगम बारात सोने आई, पुरो घर भरो शोभाधिकाई। करो वो बनावो सजी बहान नाना, चले लेन सादरो अगुआना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिसमें उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिये हर से सोरो सैन निहारी, हरि ही देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरो चले बहान सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दलों को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धर धीरजो तहें रहे सयाने, बालक सब लय जीव पुराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहें बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिए काह कही जाए न बाता, और जम करो धार किधौ बरियाता। बरो बोरा है बसहे असवारा, ब्याल कपाल विभूषणो छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना।
दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख की उसके गहने हैं। भक्तों छंद सुने। तन चार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही करो सही। देखी ही सो उमा विवायु घर घर बात असी लरे कनहि कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेंगे। लड़कों ने घर घर यही बात कही। भक्तों दोहा सुने। समाजो महेश समाज सवै जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सुमंगल हारी। द्रवहु सुजसुरत अजर बिहारी। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाई। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सबों लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। भक्तों चौपाई सुने। लय अगवान बारात आए। दिए सवै जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संहारी। संग सुमंगल गावह नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासी ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहे बर पानी। परीक्षण चली हरहे हरसानी। बिकट भेष रुद्र जबो देखा। सांग सुमंगल बिकट भेष रुद्र जबो देखा। अवलन और भय भय विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक भेष में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग भवन पैठी अति त्रासा।
गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भय दुख भारी, लीनी बोले गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सपने हूँ गोद बैठारी, और श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हें रूप अस दीना, तेहि जड़वरो बायो ब्यायोर वस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला वैसे बनाया। भक्तों छंद सुने। कस की ने बरु बोरा है विधि, यही तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सो सुरत रोहि, सो बरबस बबू रही लगाई। तुम सहत गिरते गिरहो पावक, जरहो जल निधि महू परऊ। घरु जाऊ अपजस हो जग जीवत, विबाहु न होम करऊं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बरो बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले पर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भक्तों दोहा सुने। भाई बिकल अबला सकलाएं, दुखित देख गिर नारी। और कर बिलापो रोदती बदति सुता, स्नेहु संभारी। सियावरो रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सो मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। भक्तों चौपाई सुने। नारद करो मैं कहा बिगारा, भवनु मोर जिन बसते उजारा। अस उपदेशो महे जिन दीना, बोरे बरहे लागी तपोकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर बिगा उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया
कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे होने के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरैं जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं, ऐसा विचार तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाइए काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। भक्तों छंद सुनो। जन लेहु मातो कलंक करुणा, पर हर हो अवसरो नहीं। दुख सुख जो लिखा लार हमारे, जावो जहें पाओ वो तहीं। सुने माँ बचन विनीत कोमल, सकल अवला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लगाओ, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे व कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। भक्तों दोहा सुने। तेहि अवसर नारद सहतै, अरो ऋषि सप्त समेतो। समाचार सुन तुहिन गिरि, गवने तुरतो निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सुमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
हे माता, इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। भक्तों चौपाई सुने। तब नारद सब हैं समझावा, पूरबो कथा प्रसंगो सुनावा। मैं ना सत सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा सांभो अर्धांग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत को उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामो सती सुंदर तनु पाई। तहिं सती शंकर हैं विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखिहु रघुकुल कमल स्वतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बसो भेषो सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। भक्तों छंद सुने। सिए भेष सती जो कीने तेहि, अपराध शंकर पर हरि। हर बेरह जाए बहोर, पितु के जग जोगा नल जरी। अब जन्मी तो मेरे भवन, निज पति लागे दारुण तपो किया। अस जान संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकरो प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं।
भक्तों दोहा सुने। सोने नारद के वचन तबै सब कर मिटा विषाद। और छन महु व्यापेहु सकल पुर घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सो मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। चौपाई सुने भक्तों। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुने पुने पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु युवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तन मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जय हो। लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सब हैं हाटक घटो नाना। भांत अनेक भई जेव नारा, सोपो शास्त्र जस कछु व्यापारा। व्यापहरारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति सुकर्ण के नगर में मंगल गीत गाए। नगर में मंगल गीत जाने लगे और सब ने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई, रसोई भी बनी। सो जेब नार की जाए बखानी, बरसें भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब छाती। जिस घर में शिव माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पांत बैठी जेवनारा, लगे परसन निपुनो स्वारा। नारी वृंद सरोज तुझ जानी, लगी देने गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी,
चतुर रसोई ये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। भक्तों छंद सुने। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग वचन सुनावहें। भोजन कराहे सोरे अति विलाम्ब, विनोद सुन सचु पावहीं। जयवत जो बढ़ाओ आनंद, सो मुख कोटिहु न परें कहो। अचवाए दीने पावन गवने, बास जहीं जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। भक्तों दोहा सुने। बहोरे मुनि नेम बंत कहूँ, लगन सुनाई आई। असमय बिलोक विवाह करें, पठय देव बुलाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सुमंगल हारी, द्रवहु सुरत अजर बिहारी। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी हुई देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलावा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। दोहा सुने। बहोर मुनि ने हिमबंत कहूँ, लगन सुनाई सुबाई। समय बिलोक विवाहे, करें पठय देव बुलाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सुमंगल हारी, द्रवहु सुरत अजर बिहारी। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। भक्तों चौपाई सुने।
बोली सकल सुर सादर लीनी, सब हैं यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग आसन दिए। वेद की रीति में वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिस की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गईं। बहुर मोनी सन उमा बुलाई, कर सिंगारो सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि असु जग कवि को है। फिर मुनि स्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भवो भामा, सुरन मन कीने प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटि हूँ बदने बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों सुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। भक्तों छंद सुने। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सको चाहे कहत श्रुति शेष, शारद मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी माँ तो भवानी, गवनी मंद मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकहे न सकुच पति पद, कमल मनो मधु करो जहाँ। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों सुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी का उसे कहते हुए सकुचाया जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किसी गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवाजी थे वहाँ गई। संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती।
परंतु उनका मन रूप हो भैया तो वही रसपान कर रहा था। भौरा तो वहाँ रसपान कर रहा था। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोल श्री रामायण जी की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सीपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अरु सारद वरण पवन सुत कीर्ति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन को रसो। मुनिजन धन संतन को सर्वसो सारे अंश संबद सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्य बखानी। कागभूषुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुति की। धनन रोग भव मूरे अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती कीजिए श्री रामायण जी की। आरती कीजिए श्री रामायण जी की। ओम धूपम दीपम समर्पयामि। ओम धूपम दीपम समर्पयामि। ओम धूपम दीपम समर्पयामि। जय हो प्रभु। हे मैया जय हो प्रभु। जय हो प्रभु। हे प्रभु मैं जय हो। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्रीमन नारायण नारायण। जय प्रभुनाथ। हे भैया जय प्रभु। हे प्रभुनाथ जय हो। जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन